अब हम देखते हैं अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं प्रश्नों वाली 2 का तीसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देख चुके थे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। मतलब ए बी का भुजा क्या हो, पी क्यू से कितना हो, 2/3 हो। मतलब ए बी भुजा पी क्यू से क्या हो, छोटा हो। छोटा क्यों होगा, जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, तो ए बी का भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। बोला नहीं है कि कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु या बनाना है या क्या बनाना है, तो सब किसी भी प्रकार का मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। एक क्या कर लेता हूँ, रेखा खींच लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज बनाते हैं हम, ये हो गया, और यहाँ से मिला देता हूँ मैं इसको, और ये हो गया P, ये Q और ये हो गया R, PQR। ठीक है, PQR हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लिए सबसे पहले, फिर क्या करते हैं, P से Q की दूसरी ओर न्यून कोण बढ़ाते हुए क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो न्यून कोण बनाते हुए क्या कर दूं मैं, एक रेखा खींच देता हूं, ये, जिसे क्या नाम देते हैं हम लोग, PX। ठीक है, ये रचना लिखते जाना। सबसे पहले क्या बनाए हम लोग, एक त्रिभुज बनाए। अब बिंदु P से Q की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा PX खींचा। अब PX पर चाप काटते हैं। कितना चाप काटेंगे, देखो यहाँ पर जो भी दिया रहता है 2 और 3 दिया है, तो बड़ा वाला संख्या क्या है, 3। तो 3 बराबर चाप काटेंगे। कहाँ पर, ये P से यहीं पर किसी भी त्रिज्या का चाप लो और 3 चाप काट दो। ये मैं ले लिया बराबर त्रिज्या का। ठीक है, ये कट गया यहाँ पर, फिर जहाँ पर कटा वहाँ पर रखो, फिर से वहाँ से काट दो, फिर जहाँ से कटा वहाँ पर रखो, फिर से वहाँ पर से एक और काट दो। ठीक है, तो ये कट गया हमारा। इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, PX पर समान लंबाई के 3 चाप काटा, जिसे क्रमशः क्या नाम दिया, P1, P2, P3 नाम दिया। ठीक है, अब P3 को किससे मिलाएंगे, P3 को R से मिलाएंगे। R से क्यों मिलाएंगे, देखो 2 को मिलाना है या 3 को मिलाना है, ये हमें डिसाइड करना रहता है। तो किसको मिलाएंगे, 3 को मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम देख रहे हैं ए बी का भुजा किससे, PQ से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसको कटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, ये आ गया 0, 3 छक्का 18, 0.6 समथिंग आएगा। तो 0.6 मान लीजिए PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू क्या है, 1 है, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB बराबर 0.6 इंटू 1, मतलब 0.6 ही हो जाएगा। इसलिए क्या ले रहे हैं हम लोग, 3 को किससे मिला रहे हैं, 4। मतलब ये वाला जो PQR त्रिभुज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, 3 को किससे मिला देता हूं, P3 को किससे मिला देता हूं, R से मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी रचना में लिखना है, डायरेक्ट मैं रचना बताऊंगा। P3 से किसको मिला दिया, R को मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसी के समांतर एक और रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी भी माप का हम त्रिज्या लेते हैं और वहां पर क्या कर देते हैं, एक चाप काट लेते हैं। थोड़ा बड़ा ले रहा हूं। ठीक है, ये ले लिया और यहीं से क्या कर दो, इस बिंदु से एक चाप काट दो। ये मान लिया जाए यहां पर मिलता ये। ठीक है, फिर P2 पर रखो और वहां से भी क्या कर दो, एक चाप काट दो। ये फिर क्या करेंगे, समान लंबाई का एक त्रिज्या लेंगे और यहां से भी काट देंगे। ये तो ये यहां पर मिला ना, उसको क्या कर दूंगा, अब मैं ये जो कटा है उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचूंगा P2 से, समांतर रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, P2 से P3R के समांतर रेखा खींचा, जो PR को कहां पर प्रतिच्छेद करेगा, PQRS पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, ये S पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये S पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या करेंगे, S से RQ के समांतर रेखा खींचेंगे, जो
पी क्यू का कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ पर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चाप काटना पड़ेगा। ये वैसे ही यहाँ से भी चाप काट देता हूं मैं, ये कट गया। अब इसका दूरी मापते हैं, ये, और फिर से यहां पर रख के एक चाप काट देते हैं, ये। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए पी क्यू पर ले जाते हैं, जो कहां पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु पी क्यू आर एस टी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, कहां पर प्रतिच्छेद करता है, टी पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखो जो त्रिभुज बना पी टी एस और पी क्यू आर क्या होगा, ये पी टी एस जो है क्या है, 2/3 है किसके, 2/3 है किस त्रिभुज के, पी क्यू आर के। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसी के समरूप सर्वांग सम एक और त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, जो क्या होगा, ए बी क्या होगा, 2/3 होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, तो इसी के सर्वांग सम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक रेखा खींच लेता हूं। सबसे पहले ये एक रेखा खींच लिया। अब यहां पर एक बिंदु, पहले एक बिंदु को तो मानना ही पड़ेगा, ये बिंदु P ले लिया। अब P से क्या करेंगे, S दूरी तक मापेंगे, ये S दूरी तक मापा, और यहां पर P पर रखकर P नहीं मानेंगे ना, इसको A मानेंगे। ठीक है, ABC बना रहे हैं ना, तो एक बिंदु क्या ले लिया, A। ठीक है, फिर जो कटा उसको क्या दे देते हैं हम लोग, B। और यहीं से फिर से मैं क्या करूंगा, T दूरी तक मापूंगा और वहां से फिर से चाप काटूंगा, ये। फिर S से दूरी मापूंगा T तक का, और फिर से भी वहीं से भी फिर से मैं क्या करूंगा, B पर रख के चाप काटूंगा। अब जहां पर दोनों कटान बिंदु मिला उसको क्या कर देते हैं हम लोग, A और B से मिला देते हैं। तो जो भी त्रिभुज प्राप्त होता है वो क्या होता है, AB बराबर 2/3 होता है भुजा PQ का। यही क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, इसके रचना मैं डायरेक्ट आप लोग को बता देता हूं, आप लोग नोट कर सकते हो, जैसे जैसे बोला हूं ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज क्या बना है, PQR की रचना की, P से Q की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए, ये न्यून कोण बनाते हुए रेखा PX खींचा। PX पर समान लंबाई के 3 चाप काटा, 1 2 3 चाप काटा, जिसे P1 P2 P3 नाम दिया। P3 को किससे मिलाया, ये R से मिलाया। P2 से P3 R के समांतर रेखा खींचा, जो PR को S पर प्रतिच्छेद करता है। इसके समांतर रेखा खींचा, जो कहां पर प्रतिच्छेद करता है, S पर प्रतिच्छेद करता है। S से RQ के समांतर एक रेखा खींचा, S से RQ के समांतर एक रेखा खींचा, जो बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है। अतः त्रिभुज TQT, ये TPS होगा। ठीक है, TPS ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की भुजाओं की 2/3 है। त्रिभुज TQS के सर्वांग सम एक त्रिभुज ABC की रचना किया, जो अभिष्ट त्रिभुज है। अब इसी के सर्वांग सम एक त्रिभुज बनाया, वही क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। मतलब AB क्या होगा, AB भुजा क्या होगा, PQ भुजा का 2/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन देख चुके, अब 4था क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बना लेते हैं फिर से। ठीक है, एक त्रिभुज क्या बना लिया हम, त्रिभुज क्या बनाए, ABC। ये A ये B, कहीं पर भी नाम दे सकते हो, मैं अपने रचना के अनुसार नाम दे रहा हूं ABC। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बिंदु B से A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे BX। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा क्या कर दिए, BX खींच दिया, ये BX। ठीक है, अब इसको
इसको बी एक्स खींचने के बाद क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या रहता है उसी के हिसाब से काटते हैं। तो क्या काटेंगे, अब बी एक्स को 4 बराबर चाप में काटेंगे। तो 4 बराबर चाप में काटने के लिए मैं ये चाप ले लिया, किसी भी त्रिज्या का चाप ले लिया और फिर इसको काटना स्टार्ट करते हैं। ये 3 हो गया, ये 4, जिसको नाम क्रमशः क्या देंगे, B1 B2 B3 B4 देंगे। ठीक है, यहाँ पर B है तो B1, ये B2 B3 और ये क्या हो गया B4। ठीक है, अब किसको मिलाएंगे, B3 को C से मिला सकते हैं, B4 को C से, क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना है, या दूसरा त्रिभुज रहे 3 गुना, या इसको ले सकते हैं। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, B3 को किससे मिला दे रहा हूँ, C से मिला दे रहा हूँ। ठीक है, B3 को किससे मिला दूंगा, ये C से मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला छोटा त्रिभुज हो गया, दूसरा वाला जो है बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो मेरे को दूसरा त्रिभुज क्यों बड़ा बनेगा, ये 4 जो है बाहर में है, इसलिए इसको भी मैं थोड़ा, इस रेखा को भी क्या कर देता हूँ, BC वाले को थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूँ, और इसको भी क्या कर देंगे, फिर आगे तक बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इधर से भी एक समांतर रेखा खींचते हैं जो यहाँ पर जाके मिलेगा। हो गया, अब क्या करेंगे, B3C के B4 से B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको भी थोड़ा सा लंबा त्रिज्या लेकर यहाँ से किसी भी त्रिज्या का चाप काट दो। ये वैसे ही B4 पर रख के, B4 पर रख के भी चाप काट दिए। अब क्या करते हैं, जो कटा रहता है बिंदु, उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से मापते हैं और फिर से यहाँ पर रख के यहाँ पर काट देते हैं। अब जो कटा है उस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद करेगा उसको दे देंगे हम लोग ABC हो गया, D दे देंगे, ABC D। ये जो बिंदु D पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से क्या करेंगे, D से AC के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो BA को कहीं पर, BA की बढ़ाई गई रेखा को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो क्या कर लिए हम लोग, फिर से इसके समांतर खींचने के लिए यहाँ से कोई सा भी माप का एक त्रिज्या लेते हैं और यहाँ पर काट देते हैं, फिर वहाँ पर D पर रखते हैं, D बिंदु पर, और यहाँ से भी हम काट देते हैं ये। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ये, और यहाँ पर रख के काट देते हैं। और जो कटान बिंदु होता है उसको मिलाते हुए हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, जो B1 को बढ़ाई गई रेखा को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा, उस बिंदु को दे देंगे हम लोग नाम E, ABCD E। ये थोड़ा सा घूम गया ना, ऐसे जाता थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये समांतर रेखा मतलब एक दूसरे को कहीं पर नहीं मिलेगा, ये ABCD और ये हो गया E। ठीक है, तो यही जो त्रिभुज है वो क्या है, 4/3 गुना है इस त्रिभुज का। ठीक है, तो इसके रचना भी मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट यहीं से ही। क्या होगा रचना, एक त्रिभुज ABC की रचना की। सबसे पहले एक त्रिभुज ABC की रचना किए, B से A की दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए BX रेखा खींचा, BX पर समान लंबाई के 4 चाप काटा है, 1 2 3 4 चाप काटा, जिसे क्रमशः B1 B2 B3 B4 नाम दिया। B3 को किससे मिलाया, C से मिलाया। B4 से B3C के समांतर रेखा खींचा, जो बढ़ाई गई रेखा को बढ़ाई गई रेखा BC को D पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, D पर प्रतिच्छेद करती है। D से AC के समांतर रेखा DE खींचा, जो बढ़ाई गई BA को E पर प्रतिच्छेद करती है। यही क्या है, और हमारा अभिष्ट त्रिभुज है, जो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्या है, 4/3 गुना है। ठीक है, यह प्रश्नवाली यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नवाली। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।